हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए सीडीपी 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 18 वर्ष और फिर ऑप्शन डी है 18 से 25 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि निम्न में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं है। मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गला, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी आँख और फिर ऑप्शन डी जीभ। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गला। गला जो है कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए कार्य क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन और फिर ऑप्शन डी है आकार में परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आकार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, ऑप्शन बी बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ऑप्शन सी ईमानदार बच्चों को पुरस्कार देंगे और फिर ऑप्शन डी है बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ईमानदार बच्चों को पुरस्कार देंगे। आपके पास 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 विकास की सबसे जटिल अवस्था है। विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है शैशवकाल, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी युवा प्रौढ़ावस्था और फिर ऑप्शन डी है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था होती है, इसे तूफानी अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए उसकी वृद्धि पर, ऑप्शन बी उसके वातावरण पर, ऑप्शन सी उसकी बुद्धि पर और फिर ऑप्शन डी है उसकी वृद्धि तथा पर्यावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसकी वृद्धि तथा पर्यावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या विशेषता है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पढ़ाने में उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी विषयों के ज्ञान में दक्षता और फिर ऑप्शन डी है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धैर्य एवं दृढ़ता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है?
4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए सामान्य से सामान्य की ओर, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य की ओर, और फिर ऑप्शन डी है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये कथन सत्य है। चलिए आपके पास आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 कोई 2 बार टाइप हो गया है, कोई कोई हो गया है, तो इसलिए कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, और फिर ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से ही बच्चा वातावरण से प्रभावित होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए डोलार्ड, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी पियाजे, और फिर ऑप्शन डी है बंडूरा और वाल्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंडूरा और वाल्टर्स। इन्होंने ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपके सामने है स्क्रीन पर कि मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डोलार्ड और मिलर, ऑप्शन बी बंडूरा और वाल्टर्स, ऑप्शन सी पियाजे और मिलर, और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोलार्ड और मिलर। ये आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, और फिर ऑप्शन डी है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है क्या? कौन सिद्धांत कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है कि किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। किसी बच्चे की विकास की अवस्था कब से प्रारंभ हो जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष की आयु के बाद, ऑप्शन बी 5 वर्ष की आयु के बाद, ऑप्शन सी 7 वर्ष की आयु के बाद, और फिर ऑप्शन डी है माँ के गर्भ से ही। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है कि विकास की दिशा होती है। विकास की दिशा किधर होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए निश्चित होती है, ऑप्शन बी अनिश्चित होती है, ऑप्शन सी निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की होती है, और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निश्चित। ये आपका विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि माता पिता से
संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी वातावरण और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंशानुक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, ऑप्शन बी बुद्धि पर प्रभाव, ऑप्शन सी चरित्र पर प्रभाव और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है जो आपको इसमें दिया गया है? तो ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी धर्म और फिर ऑप्शन डी है शिक्षण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म। धर्म जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी व्यक्तिकीकरण, ऑप्शन सी उदारीकरण और फिर ऑप्शन डी है निजीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाजीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। धर्म का महत्व है क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए आदर्श में, ऑप्शन बी अनुकरण में, ऑप्शन सी संस्कार में और फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। क्या भूमिका है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, ऑप्शन बी बच्चों का गृह कार्य करने में, ऑप्शन सी बच्चों को दंड देने में और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। क्वेश्चन नंबर 22, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। कहाँ पर? निचली कक्षाओं में। ऑप्शन ए बच्चों के समाजीकरण में, ऑप्शन बी भूगोल के सिद्धांतों हेतु, ऑप्शन सी आर्थिक सिद्धांतों हेतु और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों के समाजीकरण में खेल पद्धति क्या होगी? आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और फिर ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी एरिक्सन ने और फिर ऑप्शन डी है स्किनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोहलबर्ग ने क्या किया था? नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की थी।
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है स्क्रीन पर कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन इसका आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको इस प्रकार की स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जो भी वीडियो डाली जाए आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और कमेंट करें कि आपको और किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है और दोस्तों में भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारी सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में रखी हुई हैं, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।